इस धनुष यज्ञ के शुभ अवसर पर मैं इतना व्यस्त हो गया था। इसकी व्यवस्था में देश विदेश के राजा गण युवराज जो सीता स्वयंवर में जो आने वाले हैं उनकी खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था में बहुत व्यस्त था महाराज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है मंत्री, लेकिन आपने हमारे आसपास के सभी राज्यों में यह पत्रिका फैलवा दी है ना? जी महाराज, सभी राज्य में पत्रिका सम्मान पूर्वक पहुंचा दी है महाराज। बहुत अच्छी बात है मंत्री। ऐसा कोई राज्य ना हो, ऐसा कोई राजा ना हो जिसके पास हमारी पत्रिका ना पहुंची हो। वह हमें कल में ऐसा ही बात ना आए कि हमारी पत्रिका उन तक ना पहुंची हो। आपकी जिम्मेदारी रहेगी है महाराज। सभी राज्य में ध्यान पूर्वक इस पत्रिका को पहुंचाया गया है महाराज। चलिए, तो अब स्वयंवर का दिन भी निकट आ रहा है। आप जाइए और जो राजा महाराजा आएंगे उनकी स्वागत की तैयारी करिए मंत्रीवर, और हमारी सेना के एक दो दल को और साथ में ले लीजिए। आने वाले राजा राजकुमारों की खातिरदारी में किसी भी प्रकार की व्यवधान न हो, इसका ध्यान रखिएगा मंत्रीवर। जी महाराज, मैं जाता हूँ और जो युवराज और देश विदेश से जो राजागण आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करता हूँ महाराज। जाइए। जाता हूँ महाराज। प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि इस बार इस शिव धनुष का खंडन हो और मेरी पुत्री सीता का विवाह हो जाए। हे प्रभु, मेरी लाज रखना और इस शिव धनुष को खंडन करने के लिए ऐसा कोई वीर इस धरती पर भेजना जो इस शिव धनुष को और मेरी पुत्री सीता से विवाह करे। लगता है राजाओं का आगमन हो रहा है। जी महाराज। और लीजिए, आपके बीच में आ गए हैं निकुंजपुर के राजा निकुंज कुमार। स्वागत हो इनका। और लीजिए, आपके बीच में अब आ रहे हैं हमारे डुग्गूपुर के राजा डुग्गू सिंह। बैठिए युवराज। और लीजिए, हमारे अंडमान द्वीप के राजा राजा कुलदीप सिंह जी आपके बीच में आ गए हैं।
लीजिए आपके बीच में आ गए हैं समरपुर के राजा समर कुमार। आइए महाराज, स्वागत हो। स्थान ग्रहण कीजिए। और राज्य में सब कुशल मंगल है? और लीजिए अगले राजकुमार हर्षपुर के राजा हर्ष कुमार आपके बीच में है। बैठिए युवराज। और अगले राजकुमार आपके बीच में आ गए हैं। ये गुजरात से आए हुए हैं हिमांशु सिंह। राजा हिमांशु सिंह की जय जय हो। हो। बैठिए युवराज। और आपके बीच में पधार रहे हैं हंसपुर के राजा अंश कुमार। स्वागत हो। और अब आपके बीच में हरिद्वार से राजा हरिहर सिंह जी आपके बीच में आए हुए हैं अपनी शक्ति और पौरुष का बल दिखलाने। स्वागत हो। जय हो। और आपके बीच में आ गए हैं यशपुर नरेश यशवंत कुमार। बैठिए युवराज, बैठिए। और लीजिए आपके बीच में मुनि विश्वामित्र जी के साथ में अयोध्या नरेश राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। आइए गुरुदेव। महाराज ये मंत्री। गुरुदेव विश्वामित्र जी और दो राजकुमार के साथ अपनी जनकपुरी में आए हैं महाराज। आइए गुरुवर, यह मेरे अहोभाग्य है कि आप जैसे ओजस्वी और तेजस्वी मुनि का मेरे इस छोटे से राज्य में आगमन हुआ। मेरे आज भाग्य धन्य हो गए गुरुवर। है मेरे देश के धन्य भाग्य है आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आज आए श्री मुनिराज। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, है आप कृपा निधि धर्मानिधि धर्मज्ञ धर्म संचालक है धर्म। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक है। राजन, ये अयोध्या नरेश राम और लक्ष्मण है। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई देता है, यह मुझे दिखाई। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी सी बनी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हुआ, कुछ ऐसा कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। हे गुरु श्रेष्ठ, आपके सुख चरण पड़ते ही मेरी यह मिथिला आज धन्य हो गई। हे गुरुश्रेष्ठ, आपके साथ यह दो राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं। यह कौन है जिनकी छवि इतनी अलौकिक है कि मैं खुद भी इन्हें निहारते ही रह गया। आप कृपा करके मुझे इनका परिचय दीजिए गुरुवर।
राजन, यह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा गुरुवर, मुझे भी इस संसार में विधेय के नाम से जाना जाता है, किंतु इनका रूप और रंग देखकर मैं खुद भी आज विधेय हो गया। गुरुवर, आपका स्वागत है, आइए विराजमान होइए गुरुदेव, आइए गुरुवर। आइए कुमारों। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। अरे ये मिथिला नगरी में आज इतनी भीड़ भाड़ क्यों दिख रही है? क्या हुआ जो इतने सारे यहाँ राजकुमार जमा नजर आते हैं? ऐसा कुछ तो जरूर नया होने वाला है, देखते हैं। अरे मिथिला नरेश, अरे यह क्या अचंभा है लंकेश्वर, आप बिना किसी सूचना के यहाँ पर आ गए। मंत्रीवर, आपने हमें सूचित भी नहीं किया। महाराज, ये लंका नरेश रावण है। इन्हें तो मैं भी भली भांति जानता हूँ, लेकिन एक बात मुझे बतलाओ, कहिए लंकापति। तुमने इतना बड़ा आयोजन किया और इस लंकाधिपति रावण को निमंत्रण नहीं भेजा? मैंने तो अपने मंत्रियों से कहा था हमारे अगल बगल के सभी राज्यों में पत्रिका सम्मान पूर्वक भिजवा दी जाए। क्यों मंत्री, आपने ऐसा अनर्थ क्यों किया? आखिर आपने मुझे नीचे देखने के लिए विवश कर ही दिया, क्यों? आप इसका मुझे कारण दीजिए मंत्रीवर। महाराज, जिनकी जो लंकापुरी है उसके बीच में एक समुद्र पड़ता है महाराज। अच्छा, उसको लांघने में बहुत टाइम लगता है, जो कि दूर जाते जाते मेरे को लगता है बहुत समय हो गया है महाराज। लेकिन आपसे मैंने पुनः पूछा भी था कि कोई राजा ऐसा बचा तो नहीं, आप मुझे सूचित कर देते, मैं उनके लिए विमान की व्यवस्था कर देता मंत्री। अच्छा, और गांधीपति, इसी बीच में मोखड़ थाना पुलिस थाना से हमारे बीच में थाने से महोदय एसजी आए हुए हैं। सार्वजनिक रामलीला मंडल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। अच्छा लंकापति, अगर आप आ ही गए हैं तो आइए और स्थान ग्रहण कीजिए और इस धनुष महोत्सव का आनंद लीजिए। अच्छा, ये धनवा, ये दूत जरा रावण महाराज का आदर सत्कार करो और स्थान दो जरा लंकेश्वर रावण को। ठीक है मंत्रीवर, तुम्हारी व्यवस्था से हम प्रसन्न हुए। जी महाराज। अरे ये कौन सामने आ खड़ा हुआ? महाराज, ये बानासुर है। आप परिचय ना दे, आप कौन श्रीमान है जो एकदम से हमारे सामने आकर खड़े हो गए? अरे ये तो मुझे अपने गुरुवर श्री शंकर का कोई भक्त ही लगता है। जय शंकर की, जय जय शंकर की, जय 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 शंकर की। अरे अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये मेरा गुरु भाई ही है। आप कौन हो जो एकदम से आ गए हो यहाँ सामने? अरे पहले आप बताइए, आप कौन हो? मैं अपना परिचय आपको क्यों दूं? आप अपना परिचय हमें पहले दें। हे महाराज, मैं इस सभा का सभापति हूँ और मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं पाताल नरेश बाली का पुत्र
बलि का पुत्र बाणासुर। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हमने सोचा था कोई वीर होगा, पर ये तो क्या पाताल से छुपा हुआ और महाराज। जुर्रत करता है हमसे अपना परिचय देने के लिए। लेकिन आप अपना तो परिचय दीजिए। तीनों लोकों में जिसका डंका बजता है, चारों वेदों का ज्ञाता। मेरा परिचय पूछना चाहते हो? हाँ। भाई मेरा कुंभकर्ण बलशाली है और पुत्र मेरा मेघनाथ जिसने इंद्र को जीत लिया। आप दशानन रावण से उसका परिचय पूछते हो? दशानन रावण? अरे मैंने तो सोचा था कोई वीर पुरुष होगा, लेकिन तुम तो रावण निकले। अरे जब रावण का नाम सुन ही लिया तो अट्टहास क्यों करता है? हे रावण, मुझे बताइए आप कौन से रावण हैं? आपको कितने रावण की जानकारी है? हे महाराज, मुझे तो इतने रावण की जानकारी है, इतने रावण की जानकारी है कि आप पूछो मत। बता तो सही। ऐसे ऐसे रावण की वीर गाथा सुनी है कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। हे वानस, ज्यादा बकबक ना कर, सीधी सीधी बात पे आ और बता। हे महाराज सुनिए, मैं उस रावण को जानता हूँ जिस रावण को एक समय सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बंदी बना लिया था और ऋषि पुलत्स ने उसे बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। अच्छा, हे महाराज, मैं उस रावण को भी जानता हूँ जो रावण को महाराज बाली ने 6 महीने अपने काख में दबाए रखा था। और हे महाराज, मैं उस रावण को भी जानता हूँ जो रावण मेरे पिताश्री को जीतने पाताल गया था, लेकिन वहां के छोटे छोटे बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया था। हे महाराज, ये सब तो क्यों दंड दिया है? आप मुझे बताओ, आप इनमें से कौन से रावण? मैं दशानन रावण, जिसने अपने गुरुदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र बार अपने शीश को काट काट कर चढ़ाकर उसका पूजन किया है। और तुम मेरे सामने बकवास पे बकवास किए जाते हो। हे महाराज सुनो, एक समय की बात है जब शेषनाग करवट बदल रहे थे, तो मैंने अपने इन्हीं हजारों भुजाओं से सारे ब्रह्मांड को कुछ पल के लिए थामा था। अब उस सारे ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां, कितने आकाश, कितने कैलाश, उन सभी को मैंने थामा। तो बताइए, हम दोनों में से बलशाली कौन हुआ? तुम दशानन रावण से बलशाली होने की बात करते हो? हाँ महाराज। अरे पाताल लोक में तो रहते हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। अच्छा महाराज। जानते हो मेरी 20-20 भुजाएं और 10-10 शीश है, फिर भी तुम मुझसे अपने आप का बलशाली बतलाते हो। हाँ महाराज, बात तो ऐसी ही है। लगता है खुद तेरी मृत्यु निकट आई है जो तू ऐसी बकवास बातें करता है। मेरी मृत्यु नहीं महाराज, काल तो आप पे मंडरा रहा है। और तुम जो अपने पिताश्री की इतनी प्रशंसा बड़ाई कर रहे हो ना, अगर वो इतने ही वीर और बलशाली है तो क्यों पाताल में कीड़े खा रहे हैं और कीड़े उनको खा रहे हैं? हे महाराज, हमारे
पिताजी की बात अब ना ही करे तो क्या अच्छा ना है। करे? क्या प्रशंसा है तुम्हारे पिताश्री की? हमारे पिताश्री इतने महान दानी हैं कि जिन्होंने तीनों लोगों को भगवान श्री हरि के चरणों में दान कर दिया अच्छा, और खुद पाताल में चले गए। तो पाताल में चले गए तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बकवास क्यों करते हो? हे महाराज, हमारे पिताश्री ने जो पृथ्वी दान की थी उसी पृथ्वी के में तो आप रहते हो। अच्छा, तो तुम इस सभा के जब सभापति हो तो अपने सभापति होने का दायित्व निभाए, हाँ, हमें ज्यादा अपना उपदेश न दे। हे बानेश, हे महाराज, आप भी इस सभा की गरिमा बनाए रखें। गरिमा हमें निभाने के लिए ना कहिए। अगर आप बिना निमंत्रण के यहाँ आ ही गए हो तो बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, हम बैठने नहीं आए हैं, और जब हम आ ही गए हैं तो इस स्वयंवर में विजयी होकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। समझा बानेश? अच्छा महाराज, तो अपनी भी इच्छा पूरी कर लीजिए। ठीक है, देखो इस दशानन रावण की के बल को और इसके पौरुष को देखिए आज। इसे तो मैं एक उंगली से ही क्षण भर में भंगुर कर दूंगा, और हो जाएगा तालियां, मैं इस धनुष का भंगन करने वाला हूँ। उठाइए लंकेश्वर रावण, धनुष उठाइए। ये क्या हुआ? ये तो मेरी उंगली ही दब गई। अरे हे रावण, तेरी बहन अरे कुंभ निशा को मैं दानव उठा के ले जा रहा है। उसे बचा रावण, भाग जा जहाँ से। संभव, बचाओ संभव, बचाओ। ये बहना, तुम कहाँ चली गई बहना? ये बहना, ये बहना। क्या हुआ मंत्री? मुझे ऐसा लगा रावण यहाँ से चला गया। हाँ महाराज, रावण प्रस्थान कर चुका है। तो अब हम इस कार्यक्रम को सुचारू रखते हैं, और जाइए और हमारी पुत्री सीता को यहाँ पर लेकर आइए। जी महाराज। हेलो, और बहुत ही सुंदर प्रसंग मंच के माध्यम से रावण बानासुर संग्राम आपने निहारा। इसी पर खुश होकर श्री जागोराव जी गाडरे बदनूर रोड एवं श्री जगन्नाथ जी पवार बदनूर रोड साइकिल स्टोर, आप दोनों मित्रों की ओर से 51 रुपए की राशि हमारे इस मंडल को प्राप्त हुई। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। श्री भागचंद जी गाडरे मोरन ढाना, जो हमारे मंडल के सक्रिय सदस्य हैं, और आपकी तरफ से भी 51 रुपए की राशि हमारे इस मंडल को प्राप्त हुई। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे।
एवं हमारे भूतपूर्व सरपंच महोदय श्री दिनेश जी घाघरे एवं भैया श्री केशवराव जी चौधरी, आप दोनों मित्रों की ओर से भी 51 रुपए की राशि हमारे इस मंडल को प्राप्त हुई। माँ जगदम्बे की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी। मंत्री, क्यों विलंब हो रहा है? पुत्री सीता को यहाँ ससम्मान पूर्वक लेकर आए। जी महाराज, अभी आ रहा। यहाँ बैठे हुए सभी राजाओं को मेरी प्रतिज्ञा तो पता ही होगी। मैंने यह स्वयंवर इसीलिए आयोजित किया है क्योंकि मेरी पुत्री सीता ने बाल्यावस्था में ही, आओ पुत्री सीता, यह मेरी पुत्री सीता है जिसने अपनी बाल्यावस्था में ही इस महादेव के धनुष को अपनी इन कोमल बाहों से उठा लिया था। उसी समय मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो भी राजा राजकुमार इस शिव धनुष का भंजन करेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो आप सभी राजाओं का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने राज्यों से यहाँ पर आए, यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसने तो धनुष उठाया है, धनुष उठा जो तोड़ेगा वही मेरा जमाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। यह आप सभी अपने कानों में ध्यानों में रख ले और उसी के साथ इस धनुष यज्ञ का शुभारंभ करें। अगर मंत्रीवर, अगर इन राजाओं के मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था हो तो करवा दीजिए। और पुत्री सीता, आप भी यहाँ पर विराजमान हो जाइए। महाराज, क्यों ना ये शुभ घड़ी में थोड़ा नाच गाना हो जाए, तो इन जो देश विदेश से युवराज आए हैं इनका भी मनोरंजन हो जाए जी, और अपना भी कार्य शुभ हो जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दूर दूर से राजा आए हैं, उनका भी मनोबल टूट सा गया है, बहुत के चेहरे मुरझाए से लग रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। जी महाराज। हमारे मिथिला नगर के दरबार में ऐसा बड़ा ही मनमोहक नृत्य भी चल रहा है, आनंद ही आ गया। और ऐसा लगता है ये नृत्य करवा के मिथिला नरेश ने हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैला दी है, सबके मन हरे भरे हो गए। और पतली कमर लंबे बाल, हाय मुझ पे
और आगे का मंथन जारी रहता है। हे मंत्री, अब मुझे लगता है इस सभा में थोड़ी रौनक आ गई है, सभी राजाओं के चेहरे भी खिल गए हैं। क्यों ना विलंब करते हुए इस धनुष यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। जी महाराज। प्रिय सज्जनों, क्या है आज धनुष यज्ञ की तैयारी, जो पहले दिन अगर कोई कार्य करते हैं उसमें तैयारी में जरा थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, और क्या है व्यवस्थाएं किसी किसी चीज को भूल जाने के कारण ढूंढने में, लाने में, पहुंचाने में व्यवस्था में थोड़ी कमी बेसी हो जाती है, इसलिए थोड़ा विलंब होता है। अब आगे क्या है कि महाराज जनक के दरबार में एक भाट जो उनके बंदीजन होते हैं वे खड़े होकर और महाराज दशरथ जी का जो स्वयंवर रचने का प्लान था, जिन्होंने देश विदेश से राजा महाराजाओं को बुलाए थे, जिनका मान सम्मान सारी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हुई, और आगे अब जो धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है वह प्रस्तुत करते हैं कि धनुष यज्ञ की शर्त क्या है। महाराज शुरू करें। हाँ मंत्री, हमने शर्त तो सब राजाओं को पूर्व ही सूचित कर दी, और अगर और कोई राजा नहीं सुना हो तो उन्हें आप सूचित कर दीजिए इस धनुष यज्ञ की क्या शर्तें हैं। जी महाराज, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, जो भी युवराज इस धनुष को तोड़ेगा वो पुत्री सीता के साथ विवाह करेगा, और पुत्री सीता उन्हें ही वरमाला डालेगी। तो शुरू करते हैं। आ जाइए युवराज। ये महाराज, ये है देवगढ़ के राजा श्री निकुंज कुमार, जो अपनी प्रिय सज्जनों, और वह देखो है मत में कि शिव का धनुष विशाल, और उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। जिसने सीता का नाता हो, जिससे सीता नाता हो, देखिए वह कौन वीर है जो मतलेश्वर का ये जमाता हो। सन्मुख जय पाए ताकत ये कब प्यारों की है, ताकत ये कब प्यारों की है। दिल मिलकर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। सभी देश देश के राजागणों से महाराज जनक जी का आग्रह है कि सभी आकर और बारी बारी से अपनी अपनी ताकत के अनुसार इस धनुष को उठाकर जो तोड़ेगा और
जिससे ये धनुष टूट जाएगा, उसी के गले में सीता जी के द्वारा वरमाला पहनाई जाएगी। ऐसा महाराज के द्वारा यह घोषणा की गई है। कृपया सभी राजागण बारी बारी से अपना अपना क्रम चालू करें। और इसके पहले कि कोई राजकुमार अपनी शक्ति का यहाँ प्रदर्शन करे, हमारे दर्शक बंधुओं की ओर से, जिनमें हमारे आदरणीय सम्माननीय भैया रघुनाथ जी गाडरे, साथ ही भैया कमलेश जी देशमुख, इस ग्राम के उप सरपंच महोदय आत्माराम जी देशमुख, और इस रामलीला मंडल के जो सूत्रधार है भैया कम्मू जी साहू, आप सभी मित्र मंडली की ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। मंडल आपसे सदैव ऐसी सहयोग और आशीर्वाद चाहता है। माँ जगदम्बे की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। साथ ही भैया चिरंजीव जी चौधरी, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आप यहाँ की साला में एमडीएम की व्यवस्था संभालते हैं। साथ ही आदरणीय सम्माननीय भैया मोहन जी विश्वकर्मा, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि। साथ ही प्रहलाद जी घाघरे और नरेश जी देशमुख कामठी रोड वाले, आप दोनों मित्रों की ओर से 51 रुपए की राशि। साथ ही भैया राजेश जी चौधरी मुंडिया खेड़ा वाले, प्रोप्राइटर पवार ट्रांसपोर्ट, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। साथ ही हमारे आदरणीय सम्माननीय भैया प्रहलाद जी घाघरे मंडाई टोला वाले विद्यानगर, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। साथ ही भैया योगेश जी नागलेकर, आप भैया गोविंदा जी के पुत्र योगेश जी नागलेकर ड्राइवर साहब, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। साथ ही हमारे आदरणीय सम्माननीय भैया गोविंदा जी नागलेकर, आपके पुत्र है राम नागलेकर, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि। साथ ही यहाँ मंदिर में पूजन पाठ और मेकअप रूम में धनुष ऐसे कई तोड़े हैं। ये धनुष तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो तोड़ के दिखाते हैं। बाएं हाथ नहीं मुंडे, दाएं हाथ से भी तोड़ दो तो माने। अब तोड़ के दिखाना ना। ये मंत्री, ये कहाँ के राजकुमार है? ये निकुंजपुर कैसा निकुंजपुर है? ये देखो, अरे कैसे? अरे सीता को उठाने के लिए सब करना पड़ता है। धनुष तो उठा लो। युवराज, अरे इनको ग्लूकोज पानी पिलाओ कोई। अरे महाराज, युवराज, दोनों हाथों से जरा ताकत लगाओ, एक हाथ से जरा कम पड़ती होगी, उठाओ, लगाओ ताकत लगाओ। मंत्री जी देखना, उधर अस्पताल जाने के लिए वाहन तैयार रखना। ऐसा ना हो कि राजकुमार को बिठा के ले जाने के बजाय लिटा के ले जाया जाए। तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो अपने निकुंजपुर में ही खुश रहो। चलो बारी बारी, जल्दी जल्दी भैया। ये धनुष मैंने तो कई तोड़े हैं। ऐसे के धनुष मैं अभी तोड़ कर दिखाता हूँ। तोड़िए महाराज, तोड़िए। लगाओ महाराज, ताकत लगाओ। अरे मंत्रीवर जी महाराज, आ जाओ। और कोई युवराज है? मैंने तो ऐसे कई धनुष तोड़े, मैं इसे बाएं हाथ से ही तोड़ दूंगा। ये तो हंस रहे हैं, ये मुस्कुरापुर के राजकुमार लगते हैं। तुमसे ना हो पाएगा राजकुमार, तुम घर में जाओ। ये हमारे समरपुर के महाराज समर सिंह हैं। ये भी सीता को जीतने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसे तो धनुष मेरे देख तोड़े। अरे तुम कहाँ आ गए भैया? एक हाथ और तोड़ दो महाराज। तुम तो दब दुबा गए ना, तो तुम्हें उठान के लिए 4 जन लगे। अरे
अरे ना करो मुन्ना, लगा। अरे नहीं, अरे इनके तो अभी दूध के दांत नहीं झड़े और ये सीता को लेने आए हैं। अरे ना करो। अरे उठाओ महाराज, उठाओ। अरे महाराज गिर गए क्या? लगी न गई? ठीक है, इनको जाओ बैठ जाओ। आ जाओ महाराज, दूसरे योद्धाओं राजाओं जगदनो सब बोल के मत दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। उठते उधर सामने। हट, इससे टूटने वाला नहीं है। महाराज टूटेगा। तोड़ो, तोड़ो। मैं आपका भी नंबर आएगा महाराज, थोड़ा धीरज रखो, धीरज। मुझे अभी तोड़ना है। तोड़ो महाराज, तोड़ो। हाँ, ये पकड़ो। लगा। अरे महाराज आपको रुको यार। अरे क्या ताकत है, क्या वीरता। अरे महाराज सुनो तो। अरे महाराज, मेरे दांत को ध्यान में रखो यार। क्या महाराज, अरे ये धर्मा, ये मुझ कर आया तो। मेरे कार्य में विघ्न न डाल। अरे तुम बात को सुनो महाराज। ये पकड़ो। अरे महाराज, तुम जिद को मत जाओ, ये काम ना तुमसे ना हो पाएगा। ये काम जो है ना, वो अपन कर सकते हैं। अरे महाराज, तुम यार बातों को समझ नहीं रहे हो महाराज। ये जो है, ये अरे महाराज, तुम बातों को समझ तो जाओ यार। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है महाराज। सुनो तो महाराज, उनको भी जरा महाराज जान दो महाराज। अरे यार महाराज, लगाओ ताकत, लगाओ लगाओ। हाँ, एक बार और जान दिया आपको। महाराज निकल गई हवा। मुझसे तो नहीं टूट पाएगा, नहीं, मुझसे हवा- नहीं हो पाएगा। हवा पास होगी आपकी, जाओ। ये अंधा काम है। ये आपके बस का की काम नहीं है। बातों से जैसे सतियों का हृदय ना डिगता है, ये तो मेरे भाई आपका वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष ना उठता है। दर्शक बंदों में खलबली थी, महिला दल भी चिंतित साता मेला। वह रंग भूमि वाला बारा अब भी मैं आई बजता था। और हार गया इस बात जब कि वीरों का समुदाय, और हाथ जमी पर मारे तब और बोले मिथिला।
का राजकुमार है, पर इसकी सूरत कुछ समझ नहीं आ रही है। आएगी ही नहीं महाराज, क्योंकि हम रहने वाले सूरतपुर के हैं। हमारी सूरत में इतना निखार है कि लोगों को हमारी सूरत समझ आती ही नहीं है। महाराज ये धनुष तोड़ेंगे जब ही अपनी सूरत दिखाने के लिए बोल रहे हैं महाराज, इनको भी चांस दे देते। तुम कैसी बात करते हो? कितने सुंदर राजकुमार हमारी निगाह के सामने धनुष को हिला तक नहीं पाए और अपने देश को चले गए। और हम तो है सूरतपुर के राजा। ये धनवा तो हम यूं ही तोड़ सकते हैं। तोड़िए महाराज, आपकी रास्ता थी। क्या रास्ते की बात ना करिए महाराज, ये धनवा तो हम यूं ही तोड़ सकते हैं। क्या बात है, तुम धनवा की बात करते हो? ठीक है, हम तो तुम्हें दिखाएंगे महाराज क्योंकि हम हैं सूरतपुर के राजकुमार। क्या बोलते हो महाराज? जी महाराज। बोल दो इसको। महाराज वो शुभ घड़ी आ गई शायद। अब महाराज सूरतपुर के सूरज कुमार आ चुके हैं। वो अब बस धनुष उजाला करने ही वाले हैं, धनुष तोड़ने ही वाले हैं। करना ही पड़ेगा महाराज, क्योंकि हमारा ग्राम का नाम है सूरत। महाराज जल्दी शुरू कीजिए। लगता है सूरतपुर के राजकुमार सूरज सिंह को अपनी सूरत याद आ रही है। अरे रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना। उनकी सूरत तो नहीं, अस्पताल की सूरत जरूर उनको याद आ गई। बुलवा ली है गाड़ी वाड़ी। महाराज एक आधा दिख रहे थे इधर बाजू। ये कौन है? ये भी मारेंगे बोले कोशिश ये तो पहले से ही गिर पड़े साहब। ये गिर पड़े साहब, ये गिरगिरे नगर के। तुम भी आ जाओ, हो गया चलो। ये आखिरी गिर पड़े साथ थे इसलिए। और हार गया इस भांति जब कि वीरों का समुदाय, और हाथ जमी पर मारे तब और बोले मिथिला। प्रभु प्रिय सज्जनों, सभी राजागण उठाकर धनुष को सब हार जाते हैं। अब अंत में राजा जी परेशान होकर आपके समक्ष कुछ कहते हैं। हे प्रभु, यह कैसा संकट है? हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल जो होता तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब
तोड़ अपने प्रण को, हम तो धर्म हानि है, लज्जा है तो पुत्री को कुंवारी रखना है, क्या करे हमारा वसना है। हे प्रभु, यह कैसी विपदा आन पड़ी है। यह जो देश देश से इतने बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, अपना बाहुबल यहाँ पर दिखाया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि किसी ने इस धनुष को खंडित करना तो छोड़ो, अपने स्थान से हिला भी ना पाए। इन राजाओं के लिए तो सिर्फ मैं यही कहूंगा, अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने तो। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं है विधाता ने। आज इन वीर कायरों की कायरता को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि प्रभु ने मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखा ही नहीं है और यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। मैं यहाँ आज जान गया। और लसन लाल पर उस समय की पड़ा विशेष प्रभाव, और उस रघुवंशी में जगह और अपना वंश समाओ। चुटकी में प्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, लोचन राजा के बाल समान वचन, छाती के भीतर उधर बड़ों का भी लिहाजा, हृदय स्थल इतना हुआ। आखिर मुंह से अब निकल गया, मुझसे तो नहीं जाता। सज्जनों, जब महाराज ने देखा कि कोई भी राजा धनुष को नहीं उठा पाए, तो उन्होंने सोचा कि अब पृथ्वी वीरों से खाली है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं है। ऐसी बात बोलते ही कि यहाँ से सभी राजागण प्रस्थान करो, ये बात सबको तो लगी ना लगी, सब लज्जावान हुए, लेकिन लखन भैया को ये बात बहुत बुरी लगी। और लक्ष्मण जी वैसे भी आज्ञाकारी थे, लेकिन किसी रघुवंशी का अपमान सह नहीं सकते थे, इसलिए एकदम क्रोध में आकर और समक्ष में कुछ कहते हैं। हे मिथिलेश नरेश, आपकी इस तरह वाणी कहना बिल्कुल भी अनुचित है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने का ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते। रघुवंशी वीरों के होते हुए यह अनुचित वाणी कह डाली है। ऐसा अफसोस भरा वासन मिथिला की महाराजा रघुवीर राम के होते हुए यह अनुचित वाणी कह डाली है। सभ्य वज्र से लगते हैं
पृथ्वी रोती है खाली। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ यह बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन यह पृथ्वी नहीं। हे महाराज जनक, आप हम रघुवंशी के होते हुए इस तरह की वाणी कहकर हमें आपने बहुत लज्जित किया है। आप ऐसे बिल्कुल हमें ना सुहारा है। हम चाहें तेज धनुष जैसे हमने कई धनुष बहुत पहले तोड़े हैं। हे कुमार, आपके वचन भी सत्य है। सभी यहाँ राजा महाराजा आए, उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और कहा ऐसे धनुष हमने बहुत से तोड़े हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिला। मैं एक अभागा पिता हूँ जिसने यह प्रण ले लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ ही मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और इस अवस्था में यह धनुष नहीं टूट रहा है, तो इस कठोर पिता के मुख से ऐसे कठोर वचन निकलना स्वाभाविक सी बात है। कुमार, हे मिथिला नरेश, आपका ऐसा कहना बिल्कुल भी अनुचित है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, इतना क्रोध उचित नहीं है, शांत हो जाओ। हे भ्राता, मैं किस तरह शांत हो जाऊं? जिस तरह मिथिला नरेश ने अभी आपके होते हुए इस तरह की वाणी कही जो मुझे एक वज्र के समान लगी। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनुआ की क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समानी से पल भर में मैं तोड़ डालूं पल, या गांजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं तार में पहाड़ों को ला, सुरमे की तरह पीस डालो पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके साकिस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो, इतना दम इस उंगली में है। कुंभ सम पृथ्वी फोड़ू जी, मेरू मूल गई बतोड़ू जी। जोना निज प्रण को पाऊं, सुनहु भानुकुल भानु न, फिर मैं धनुष बाण को धाऊं।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को अपनी एक उंगली में लेकर सैकड़ों योजन तक जा सकता हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इस तरह के कई धनुष को एक क्षण में सूरमे की तरह पीस सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं महाराज का भी संताप मिटाऊं, आपका भी संताप मिटाऊं। हेलो। नहीं लक्ष्मण, शांत हो जाओ और अपना आसन ग्रहण करो। जब तक गुरुदेव हमें कोई आज्ञा न दे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और बड़े ही सौभाग्य की बात कि आज हमारी सार्वजनिक रामलीला मंडल का जो मंचन हो रहा है उसे देखने के लिए मोखेड़ पुलिस थाना से थाना प्रभारी महोदय का यहाँ आगमन हुआ है। संपूर्ण ग्राम रजाड़ा की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। सार्वजनिक रामलीला मंडल में आपका स्वागत है और आपको शायद यहाँ की रामलीला का मंचन अच्छा लगा है। आपने हमारा उत्साहवर्धन हेतु 201 रुपए की राशि हमारी मंडल को सप्रेम भेंट दिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, आपका भंडार ऐसे भरा पूरा रहे और आपके द्वारा बड़ी शानदार कानून व्यवस्था और बड़ी शांति व्यवस्था बनाई जाती है। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। जोरदार ताली हो जाए एक बार यही साहब के लिए। हाँ प्रिय सज्जनों, और साथ ही हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान ढोलू सिंह जी डिगर से, जिनका कि मंदिर की सेवा में बड़ा योगदान रहता है, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। मंडल आपका कोटि से आभार व्यक्त करता है। माता रानी की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बोल जगदम्बे मैया की जय हो। और टीआई साहब से थाना प्रभारी महोदय जी से अनुरोध रहेगा कि बस कुछ ही क्षण पश्चात हमारे मंडल की आरती होगी, तब तक आप बस कुछ समय हमें और दें। धन्यवाद। हाँ प्रिय सज्जनों, क्या है हमारे लक्ष्मण जी क्रोध में उठकर और राजा जनक जी को जिस प्रकार गुस्से में आकर कुछ बातें कहते हैं, ये भी एक बड़ी मर्यादाशील बात है। हमको सीखने लायक, सुनने लायक कि लक्ष्मण जी छोटे हैं, भाई के रहते, गुरु के रहते उन्होंने खड़े होकर और कुछ शब्दों में अपमानित शब्द तो कहे, लेकिन कितनी अच्छी मर्यादा है कि प्रभु श्री राम जी को और गुरुदेव को पहले शीश झुकाया और इसके बाद उठकर और उन्होंने राजा जनक को कुछ जवाब दिए। ऐसे कुछ तथ्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए। बीच में अगर बोल भी रहे तो हमसे अगर बड़े कोई बातचीत करते हैं उस समय वास्तविक छोटे लोगों को नहीं बोलना चाहिए, पर अगर बोल भी दिए तो कुछ मर्यादा अनुसार ऐसा हमें सीखने को मिलता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष की क्या बात है, अगर मैं चाहूं तो सारा ब्रह्मांड उठाकर, ये धनुष कौन सी बड़ी चीज है, सारा ब्रह्मांड उठाकर ऐसा मसल डालूंगा जैसे मूली को पीसते हैं, घड़े को पटक कर फोड़ देते हैं, इस प्रकार बड़े बड़े पर्वत को चकनाचूर कर दूंगा, ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दूंगा। यानी इस प्रकार इतनी ताकत थी। अगर बीच में बोल रहे, कुछ सामर्थ्य था उनमें, इसलिए बीच में बोल उठे और इसके बाद क्षमा भी मांग रहे गुरुदेव से। तो आगे का प्रसंग, और लसन लाल बोले जबी की वचन सकोप कराल, और पृथ्वी थर थर कांप गई और दहल उठे दिग्पाल। जाग
मंडल काप उठा और छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल काप उठा। फिर क्या होता है मित्रों, सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे बचला। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन में हर्षित होते। और भाई के संकेत से की हुआ मध्य उपरांत, और बाजा फिर पंचम हुआ और मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब कि राम चढ़ावो चाप, और मान दिलावो वंश का हर हरो जनक हरिता। सज्जनों, जब लक्ष्मण जी को क्रोध में आते देखा तो महाराज दशरथ जनक जी तो थोड़े लज्जित हुए, लेकिन उनकी जब क्रोध भरी निगाहें और स्थिति जब देखे तो सीता जी को आनंद हुआ। उन्होंने सोचा कि वास्तविक में अभी भी कोई पृथ्वी पर वीर है, और जो उनकी मनोकामना थी, जो माँ पार्वती ने उन्हें आशीष दिया था, उनको ऐसी लक्ष्मण जी के क्रोध करने की और उनकी जो वाणी प्रस्तुत की, इस पर विश्वास हो जाता है। आगे क्या होता है कि विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम, अब समय लगाने का टाइम नहीं है, और इस समय आप उठकर अपने कुल मर्यादा की जो मर्यादा है उसका पालन करो, और धनुष को उठाकर और आगे की प्रक्रिया शुरू करो। ऐसा राम जी को विश्वामित्र मुनि आदेश देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उठो राम, और राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करो, और इस धनुष पर चाप चढ़ाकर उसे तोड़ दो। ठीक है गुरुवर, बस आपकी आज्ञा हो तो मैं उठा हूँ राम, भंजा हूँ भाव जापा, उठा हूँ राम, भंजा हूँ भाव जापा। उठा हूँ राम, भंजा हूँ भाव जापा, उठा हूँ राम, उठाओ राम, भंजाओ मौजापा, हराओ जनक से दी संतापा। उठाओ राम, भंजाओ मौजापा, हराओ जनक से दी संतापा। उठाओ राम, भंजाओ मौजापा,
बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं बादल काले 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 तेरे कृषि चुपचाप और हाथ डालते डालते और उठा लिया वह प्रभु ने दोनों खंड जब और दिए भूमि पर डाल और पृथ्वी से आकाश तक और छाया घोष विशाल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बंदी गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जन्मे का जय श्री राम। तब वह जोशीला बाजा बज कर उठा खुशी के बाजे का जय श्री राम। हाँ तो प्रिय सज्जनों, क्या है कि प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव को शीश नवाया और खेल ही खेल में चलकर और जैसे ही हाथ डाला माँ सीता जी भी उसी तरफ निहार रही थी और माँ पार्वती से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु श्री राम जी की सहायता करे और इसी प्रकार सबका सहयोग मिल और सहयोग बस हाथ डालते से वह धनुष टूट गया और इसके आगे सब राजा जनक और उनके बंदीगण और सभी जनकपुरवासी खुश हुए, मंगल कामना मंगल के गीत बजवाए, मंगल कलश जलवाए, सब सारा इंतजाम उन्होंने किया और आगे जयमाला का भी कार्यक्रम करते हैं। हे गुरुवर, बड़ा ही सौभाग्य जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हुई। हे गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी पुत्री सीता राम को अपने वर के रूप में ग्रहण करे। आज्ञा है राजन। जाओ पुत्री सीता, हमारे प्रण का जिन्होंने लाज रखा है आप उसे अपना स्वयंवर चुने। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
सियावर रामचंद्र की जय हो।